जय हिंद सभी विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर। और आज मैं आपके लिए योजना का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत आज अपन देखेंगे कि भारत सरकार की अपन जो योजना है, जिसमें मैंने इसमें पार्ट 1 बताया था, जिसमें फुल अपडेट में 22-23 तक की पूरी जो योजना है बिल्कुल ट्रिक से, आपको कुछ नहीं करना है, बस समझना। ये लिखा 22-23 बिल्कुल सरकारी योजना है, पूरी ट्रिक से याद करेंगे, आपको बिल्कुल नहीं रटना है। पार्ट 1 को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था और आपने पार्ट 1 देखा भी है। आज उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 50 से अधिक योजनाएं आपको ट्रिक से याद करवा दी है। आज इतनी ही योजनाएं जितनी भी आज अपन पूरी तरीके से अच्छे से दबा के बिल्कुल पढ़ेंगे। और आपको अगर ये ट्रिक समझ में आती है तो आप कमेंट करके बताया करिए मुझे कि सर हमें ऐसी चीजें अच्छी लगती है, क्योंकि मैं वैसे भी मेरे ऑफलाइन मुझे बच्चे पसंद करते हैं। मैं कोडिंग, कहानी, ट्रिक के द्वारा बच्चों को पढ़ाता हूं। इसके अंतर्गत मेरे यहाँ पर एक मैं बार बार बोलता हूं आपको कि जिन विद्यार्थियों को एसएससी जीडी की तैयारी करना है, बैचेस आगे निकलते जा रहे हैं, अभी भी आपके पास में समय। इसके बाद में इन बैचों को हम क्लोज कर रहे हैं। लास्ट तारीख है हमारी 20 तारीख। इसके बाद में ये बैचेस बंद हो जाएंगे। इसके बाद में फिर आपको तैयारी अगर करनी है तो ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग आओ और बैच भी आगे चल रहे हैं, क्योंकि 3 घंटे में एक मूवी खत्म हो जाती है। 7 से 10 मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी कंटिन्यूस के अंतर्गत चल रहा है ना। तो आपको मिनिमम चार्ज में हम पढ़ा रहे हैं और साथ में पूरी ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि मैं इस पे ज्यादा चीजें आपको नहीं दे पा रहा हूँ, मैं ऑफलाइन में इतना बिजी रहता हूँ। आपको मैंने पेपर लगवाया, पेपर के आधार पर मुझे लगा कि इसके अंतर्गत जो योजनाएं आ रही है, तो पेपर के आधार पर कुछ करंट क्लासेस में आपकी इस पे लगा रहा हूँ। अपन जितनी भी योजना है पूरी लिस्ट है, सभी सरकारी योजनाएं, सभी पेपर में, एसएससी हो, सीजीएल हो, दरोगा हो, पटवारी हो, या अपना एसएससी जीडी के साथ में भी मध्य प्रदेश पुलिस भी आ रही है, सचिव वाले में भी योजनाएं आएगी। तो ये सारी चीजें अपन लेके चलेंगे। एक और आम सूचना है सचिव वाले के लिए, जैसे एमपी जीके के मैंने 34 वीडियो अपलोड किए थे, उसके बाद में जो वीडियो रोक दिए थे, तो अब थोड़ा सचिव वाले का कोई तैयारी करना चाहता है तो 2 से 3 एमपी जीके की ऑफलाइन क्लासेस चल रही है मेरे इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, आप आके क्लासेस ले सकते हो। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखना, पूरा ट्रिक से पढ़ाऊंगा। सारी सरकारी योजना है, योजनाओं के साथ में जितने भी योजनाएं हैं, अभियान है, मिशन है, सब चीज बिल्कुल आपको तरीके से यही याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे और हो सके तो इन वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करिए, ताकि जो विद्यार्थी को ये नहीं पता है कि पेपरों में कैसे क्या आता है, क्योंकि योजना हर पेपर में पूछी जाती है। और अगर ये टॉपिक आप पढ़ते हो तो मैं दावे से बोलता हूं कि आपका योजनाओं से क्वेश्चन नहीं कटेगा। आप लिख के रख लीजिए, जब आप पेपर देके आओगे तो इन्हीं टॉपिकों में से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए थे, है ना। देखिए बात करें अपन यहाँ पर सबसे पहली योजना, देखो योजना की अपन बात करें यहाँ पर, तो पहली योजना क्या लिखी है यहाँ पर, मुख्यमंत्री चा श्रमिक। देखो योजनाओं में अपन को महत्वपूर्ण एक मुद्दा पकड़ना है, बस ये क्या लिखा, चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। इसका मेन क्या है आपका, चा श्रमिक। इस चा श्रमिक को अपन को ट्रिक से याद करना है। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना कहां पर है, तो ये कहां पर है, त्रिपुरा में। कहां पर है, त्रिपुरा। अब देखो इसको अपन रटना नहीं है, ये तो लिखा है, ये तो हर कोई पढ़ा था, किताबों में लिखा, आप लोग खुद पढ़ लोगे। पर इसमें अब जो मैं मेहनत करूंगा ये आप लोग देखना, एक ही बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगी। देखो बंदे जो श्रमिक लोग रहते हैं, श्रमिक लोगों का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी उनके क्या है, टाप रहे हैं। क्या है, टाप रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि बेचारे श्रमिकों पे ध्यान दो। आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारे श्रमिकों के पास में आज भी पैसे नहीं है और उनके मकान की उनकी कुटी नहीं मिल पाती है। मेरा भी गाँव पे मकान है खापरे का, मेरी भी कुटी नहीं आई है ना। तो सरकार से निवेदन है, ग्राम रणैल के अंतर्गत मेरे को भी कुटी दिलवाए। मेरे वो भी बच्चे बेचारे जनजाति के, वो भी बोलते सर हमारी कुटी नहीं आती है, नहीं आती है, तो भैया इनकी कुटी ना खाए, पैसे दो, मेरी भी कुटी पे ध्यान दे थोड़ा, है ना। ग्राम रणैल की पंचायत से, सरपंच साहब से भी निवेदन है कि मेरी कुटी का थोड़ा देखे, है ना। देखिए तो चा श्रमिक, कौन सा श्रमिक आएगी, चा श्रमिक, चा श्रमिक। तो चा श्रमिक तो आपको पता है, चा श्रमिक, श्रमिक जितने भी बेचारे उनके घर पे आज भी क्या है, उनके टाप रहे हैं। फिर भी देखो बहुत अच्छे से बोलते हो, चाय पी लो। श्रमिक लोग फिर भी क्या बोलते हैं, आ जाओ चाय पी लो हमारी टापरी में। वाकई में मजा आ जाते हैं, वो दबा के टापरी में चाय बनाते हैं। और कभी कभी टापरी में भी आग लग जाती है, समझो चाय के चक्कर में टापरी जल जाए, ध्यान रखना। अगला आएगा महिला कार्य कार्यक्रम। क्या लिखा, महिला कार्य। अपने देश की महिलाएं कार्यक्रम करती है, अपने देश की महिलाएं काम तो कम करती है, नाटक ज्यादा करती है। नाटक ज्यादा करती है, महिलाएं काम कम करती है, नाटक ज्यादा करती है। वैसे खुलेगा, महिलाएं कार्य कम करती है, नाटक ज्यादा करती है। कुछ महिलाएं, सभी को नहीं बोल रहा हूं, हमारी बहुत सारी माता बहनें दवा के किचन में काम करती है, दवा के खेतों पे भी काम करती है। पर आजकल की जो लड़कियां है ना, इनका थोड़ा दिक्कत है। ये तो बस ये लगाने से बढ़िया दिन भर ये लगाते रहते हैं और खुले बाल करके दिन भर घर में रुपट डाल के ला 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 करके घर में घूमती रहती है। तो इनसे भी निवेदन है, पढ़ाई लिखाई करिए आप लोग, है ना। हमारे मत झांसी की रानी, उनका जो बेग था ना,
तो बेगों के अंतर्गत यहाँ पर ये लिपस्टिक हुआ है ना, ये जो भी गार्नियर, ये चीज नहीं निकलती थी, तलवारें निकलती थी, छुर्रे निकलते थे, है ना। और आपके बेग में तो आजकल मैं तो चाहूँ कम से कम ये नहीं निकले तो किताब कापी तो निकले। पढ़ा करो यार, क्या है ये, क्या है ये। अरे देखो, महिला ऊपर से क्या करती है, नाटक करती है ना। तो हमारी जो पुरानी महिलाएं वो तो मेहनत करती हैं आज भी और लगन से पढ़ती हैं। अपन ट्रिक लगा रहे हैं ना, अपना कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, है ना। सभी नारी शक्ति तो सलूट, ठीक, खुश। देखो चार समय क्या है, टापरे। महिलाएं देश में अधिकांश महिलाएं आजकल की क्या करती, काम तो कम करती है, नाटक ज्यादा करती है। सास बहू की लड़ाई होती है, उसके बेचारा क्या है, पति पिटा जाता है। मैं सही बता रहा हूँ, बेचारा पति पत्नी सासू के चक्कर में बेचारा पति की ऐसी हालत खराब हो जाती है। आपको पता है, वो दिन भर थका हुआ आता है, उसको जाओ तो वो मुंह फुला के दोनों इतने में लड़ी पड़ी यहाँ पर, है ना। तो लड़ना नहीं चाहिए। और पति बिल्कुल लड़ भी लो तो मत बताओ, बेचारे लड़के को वैसे ही परेशान है, तुम लोगों के लिए दिन भर कमाता रहता है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, 6 बजे से उठाऊँ, है ना, कभी चाय भी नहीं मिलती, 7 बजे तक इधर पढ़ाऊँ और रात को इधर 11 बजे रोटी खाता हूँ, है ना। वैसे हमारी माँ बहुत अच्छी है और हमारी वाइफ और भी अच्छी है। देखिए खुश हो जाएगी वो भी, है ना, वो वीडियो देख रही हो तो। हाउस वर्क इज वर्क, हाउस वर्क इज वर्क, हाउस वर्क इज वर्क। कौन सा आएगा, एक्सेस। एक्सेस से पकड़ेंगे, एक्सरसाइज तो भैया मैं हाउस पर ही कर लूंगा, एक्सरसाइज तो मैं कहाँ कर लूंगा, हाउस पर ही कर लूंगा। आजकल हमारे बाबा कपाल भाटी, पेट अंदर पीठ बाहर, बाबा रामदेव भी हमें करवा देंगे एक्सरसाइज। कहाँ पर करवा देंगे, हाउस पर ही करवा देंगे। तो हाउस पर ही क्या कर लूंगा मैं, एक्सरसाइज कर लूंगा। तो एक्सेस बैंक हो गया, क्या आएगा, हाउस वर्क, हाउस वर्क। महिलाएं क्या करती है, नाटक करती है। श्रमिक लोगों के आज भी पूरे अच्छे मकान नहीं है, उनके क्या है बेटा, आप रहे हैं। अगला आएगा डोनेट ए पेंशन। योजना का नाम क्या है, बता रहे हैं, कितना ही रट लो आप लोग, इसके 2 ही ऑप्शन, एक तो नरेंद्र वर्मा पहला ऑप्शन रखो, दूसरा ऑप्शन है रट लो। रटना होता ना तो अभी तक आप लोग इनको रट लेते हो, पेपर निकाल लेते। रट नहीं सकते किसी भी चीज को, इसलिए सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि सुनो यार, एक 15-20 मिनट का वीडियो सुन लोगे, याद हो जाएगा, पेपर निकल जाएगा आप लोगों का, है ना। देखिए आप लोग यहाँ पर कितने अच्छे से पढ़ाया। मुख्यमंत्री, श्रमिक के क्या है, टाप रहे हैं। महिला क्या करती है, नाटक करती है। हाउस पे क्या कर लूंगा, एक्सरसाइज कर लूंगा, कपाल भाटी कर लूंगा, पेट अंदर पीठ बाहर कर लूंगा। देखिए अगला आएगा डोनेट, क्या आएगा, डोनेट ए पेंशन, क्या आएगा, श्रम। डोनेट ए पेंशन का क्या आएगा आपका, श्रम मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय आएगा, श्रम। देखो ये क्या लिखा है यहाँ पर, डोनेट, क्या लिखा है यहाँ पर, डोनेट, डोनेट। और यहाँ पर क्या लिखा है, ये श्रम लिखा, श्रम लिखा। देखो अपन इसको ट्रिक याद कर लेंगे कि बेचारे जो लोग खून को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, खून को देते हैं। आपको पता है आने वाले समय के अंतर्गत बहुत सारे श्रमिक जो लोग ये काम करते हैं, कोई गिर जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कंपनियों से गिर जाता है, तो उनकी खून की जो कमी हो जाती है, तो उनको अपन क्या करते हैं, जो बेचारे अब दिन भर जिनको काम नहीं है हेवी, उनको खून को क्या करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, ताकि ये खून किनको आ सके, श्रमिक के साथ आ सकते हैं। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो और ऐसे भी याद कर सकते हो कि आज भी अपने बहुत सारे देश के श्रमिक डोने पाटल बनाते हैं, डोने पाटल, डोनेट, डोने पाटल बनाते हैं, डोने पाटल बनाते हैं। डोने, ये लिखा डोने, डोने क्या बनाते हैं, पाटल बनाते हैं। देखा ना गांव में नुक्ता होता है, वहां पर है ना शादी होती है, तो हमारी समाज जो है, खाती समाज में दवा के नुक्ते होते हैं, सबसे बड़े क्या होते हैं, नुक्ते होते हैं। और इस समय लड़के जो रहते हैं ना, उनको बड़ी चिढ़ रहती है, बिल्कुल मतलब जैसे पंगत जो रहती है ना, उसके अंतर्गत जो लड़कों की अगर पंगत है तो बिल्कुल चीड़ में, स्पीड में, रोटी रोटी रोटी, एक तो बेचारा रोटी खाते हो हटते ही एकदम बढ़िया आराम से, एकदम ये तो मुंह फाड़ते एकदम मुंह में आ जाती है ना, एकदम हटते हैं, चीड़ में रहते हो, है ना, भाग भाग के काम करते हैं। और जब महिलाओं की पंगत आती है ना, उस समय तो और उनका दिमाग खराब है, वो मीठा का जल्दी ला रहे, उधर वो सेव ला के दे, उधर जल्दी तो मुझे दो मुझे, मैं लूंगा यहाँ पर, आगे यार लड़कियों के उसमें तो उनको इतना टेंशन रहता है कि बेचारा कोई जानता उम्र का शादीशुदा आदमी है, बेचारा कोई बुढ़ा होकर बाल्टी और छोड़ो उसको, मैं दिन उनको सब्जी खत्म हो गई, भाभी के पास बात कर रहे हो। तो डोने पाटल में क्या मिलते हैं, डोने पाटल में बेचारे श्रमिक लोग बनाते हैं, और डोने पाटल के अंतर्गत क्या होता है, शादी के अंतर्गत भोजन अपन खिलाते हैं। अच्छा है बेचारे, उनका भी काम धंधा चल जाता है। आजकल के जो डोने पाटल ऐसे आ चुके हैं कि इनकी वजह से श्रमिकों का ये काम खत्म हो गया। ये तो खाकरे के पत्ते से पहले डोने पाटल बना लेते थे और उसके बाद में ये उनका भी काम धंधा चलता रहता था। तो भैया कुछ चीज ऐसी है, सरकार को श्रमिक वाली चीजों को थोड़ा वो करके रखना चाहिए ताकि उनका भी काम धंधा चलता रहे हर सभी का ना। जब देखिए
अगला देखिए आप लोग यहाँ पर, तो समझ में आ जाए, अपना उद्देश्य पे याद करना है ना, बीच बीच में जो चीज मेरा दिमाग में आती है बता भी देता हूँ। डोने क्या है, डोने पाटल कौन बनाते हैं, श्रमिक बनाते हैं। हाउस परी में क्या कर लूंगा, कपाल भाटी एक्सरसाइज कर लूंगा। महिलाएं क्या करती है, नाटक करती है। चा श्रमिक क्या है, त्रिपुरा। अगला आएगा मातृशक्ति उद्यमिता, मातृशक्ति उद्यमिता योजना है हरियाणा। बंदा अपन हिंदू समाज के अंतर्गत, सभी समाज के अंतर्गत, तो हिंदू नहीं सभी समाज में सभी भगवान जो भी है सब देखो क्या होता है, आज अपन अपने भगवान है तो अपन को अपने भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, ईसाई समाज में उनके भगवान उनको अच्छे लगते हैं, मुसलमान समाज में उनके भगवान अच्छे, सबके समाज के अपने अपने भगवान है। पर हमारे अपने हिंदू समाज में आप लोग देखो जो भी भगवान मिल जाते हैं अपनी आदत होती है एकदम नमस्ते कर लेते हैं, मंदिर दिख गया एकदम यूं कर लेते हैं, किसी का लाल कलर का मकान दिख गया तो उसको भी अपन एकदम यूं कर लेते, बाद में भैया वो तो मकान था। तो दिमाग में ही सेट हो गया कि जाते हैं तो एक बार यूं करना है। मंदिर जाने से एक शांति मिलती है, और साथ में हो सके तो एक बार तो मंदिर जाया करो, है ना। और यहाँ बिंदी लगाने से दिमाग एकाग्र होता है, चंदन के तिलक लगाने से दिमाग हमेशा एकाग्र होता है, लगा के रखा करो। तो बंदा बोलता है माता के मंदिर में जाते हैं, हे माता मुझे शक्ति दो। भगवान हरि के मंदिर में जाते हैं, भगवान हरि मुझे शक्ति दो। तो ये भगवान हरि से हरियाणा हो गया, माता शक्ति दो, माता शक्ति दो, हरि शक्ति दो। हरि से क्या आएगा, हरियाणा, माता शक्ति दो, माता शक्ति उद्यमिता, ताकि मैं खुद उद्यम मचाऊं, उद्यमिता उद्यम मचाऊं, है ना। अगला आएगा अम्मा और बहनी योजना, अम्मा और बहनी योजना सिक्किम। देखो ऐसा लगता है कि कुछ चीज तो मेरे लिए ही बनी है, जीएस तो अब देखो उसमें वैसे दिख रहा है, अम्मा सिक्का दे दे, अम्मा सिक्का दे दे। अम्मा ने इधर आज दिया ना, कंप्यूटर में टप्पा खड़ा दिया, बहन के पास पहुंच गए, बहन सिक्का दे दे। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं मांगते रहते हैं, है ना, दे दिया करो। छोटे छोटे बच्चों को बड़ी एक आस रहती है ना। मैंने देखा है आजकल के बेचारे छोटे बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं ना, वहां पर तो उनको एक आस रहती है कि ये आ गए मेहमान, थोड़ा बहुत दे देगा, आएंगे यूं पैर छू लेंगे आते से, अंकल जी बैठिए, पानी लेके आएंगे, हाँ बैठे रहते हैं बहुत देर तक, उनसे पूछते रहते हैं मैं चाय लेके, मतलब कोई भी मान के आगे चाय लेके आए, उनको दे दिया, चाय पी लीजिए। लास्ट तक उनको एक उम्मीद रहती है। और इतने शरीफ की जो है शरीफ, बिल्कुल ऐसे बैठते हैं, बिल्कुल अंकल जी समझदारी से बात करते हैं। अंकल जी को आपका लड़का तो है ना, वो तो उदम करता है, मैं तो उदम भी नहीं करता हूँ, मैं तो मस्ती भी नहीं करता हूँ। उसके बाद में जाते हैं ना, तब भी जब गाड़ी पे बैठे, जब तक लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे, उनको यकीन रहता है कि पैसा ये बंदा देगा। आप गाड़ी पे बैठे, अंकल जी आपका पजामा उधर कर लीजिए, तो अपन ने पजामा, अंकल जी नाड़ा आ गया आपका, ये नाड़ा उधर कर लीजिए, ताकि समझ जाया करो आप लोग कि ये क्या मांग रहा है। 10 रुपए दे दो, खुश हो जाए। फिर नहीं देता है तो उसने बोला अबे दे, देखो अम्मा क्या दे दे, सिक्का दे दे, बहन क्या दे दे, सिक्का दे दे, है ना, बहन क्या दे दे, सिक्का दे दे। देखिए अगला आएगा आपका कौशल्या। देखो बहुत सलूट है माँ कौशल्या देवी को। अभी तक जैसे अपन ने रामायण भी देखते हैं, अपन महाभारत भी देखते हैं, पर बहुत सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए, जैसे कंपटीशन के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि भगवान श्री राम जो थे, हर में अपन राम राम करते हैं, सभी लोग बोलते हैं, माँ कौशल्या जो भगवान श्री राम की माँ थी, ये कहाँ की थी। आज तक अपन कभी ये नहीं पढ़ाया कि सभी को पता है कि भगवान श्री राम अयोध्या, श्री कृष्ण जी मथुरा। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी रुक्मणी देवी, वो कहाँ की थी, तो ये पता होना चाहिए अपन को। नॉर्मल चीजें आज तक नहीं बताया, तो आपको पता है कि माँ कौशल्या छत्तीसगढ़ की थी। माँ कौशल्या कहाँ की थी, छत्तीसगढ़। तभी तो कौशल्या मातृत्व योजना दी है, और ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, याद रखना। माँ कौशल्या कहाँ की थी, छत्तीसगढ़ की थी, याद रखना। ये क्वेश्चन है। भगवान श्री राम की जो माँ कौशल्या देवी थी वो कहाँ पर थी, छत्तीसगढ़। कुछ नया भी अपडेट होना चाहिए, जैसे बार बार रामायण बनती है तो उसमें कुछ अपडेट, कुछ ऐसी चीजें बता दे ताकि आजकल का युवा, अपन सब रामायण देखते हैं तो भैया उसके अंतर्गत आ जाए कि ये माँ कौशल्या, उनकी डिटेल आ जाए, भगवान श्री राम की पूरी डिटेल आ जाए कि ये यहाँ के थे, है ना, लंकेश की पूरी डिटेल आ जाए यहाँ पर। क्वेश्चन जो आते हैं ताकि क्या है कि इनका बारे में बनाते हैं, बहुत अच्छा है, और अपन देखते भी हैं, सभी हिंदू धर्म को देखना भी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में माँ कौशल्या देवी कहाँ की थी, छत्तीसगढ़ की थी। और याद रखना माँ रुक्मणी देवी थी ना, भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, उन्होंने प्रेम किया था राधा जी से, और उनका जो विवाह हुआ था रुक्मणी जी से हुआ था। रुक्मणी जी अरुणाचल प्रदेश की थी, कहाँ की थी, अरुणाचल प्रदेश की। तो आजकल ये क्वेश्चन भी आते हैं पेपरों के अंदर, तो ये अपन को पता होना चाहिए। नहीं तो योजनाएं वहाँ की, कौशल्या योजना क्यों नाम रखा इसका, है ना, क्यों रखा, क्योंकि माँ कौशल्या कहाँ की थी, छत्तीसगढ़ की थी। कहाँ की थी, छत्तीसगढ़। तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अम्मा से क्या मांगते हैं, सिक्का मांगते हैं। अगला आएगा
कुनस्योम योजना। कौन सी योजना? कुनस्योम योजना। कुनस्योम। देखो एक चित्र है जो मैं आपको बनाता हूं ताकि आपके दिमाग में छपे। बार बार बोलते हैं आप लोगों से कि ये जो है इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। योजना है, एक पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, SSC में एक क्वेश्चन आ गए, अपने 2 नंबर बन जाएंगे अच्छे से ना। तो देखिए कुनस्योम योजना कहां पर है? लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख। देखो कुनस्योम, कमरे पे कुन सोए, ये पढ़ा 10 बजे तक, तो अपन जाके पीछे क्या देते हैं? लात देते हैं। उसमें पीछे क्या दिए? लात। क्यों? कुनसोई योग उल्टो कुन सोते रहे, उठ रहे है ना। जैसे मकान मालिक तो यही बोलते रहते हैं, ये रूम में उल्टा कौन सो रहा है, चलो सीधे 10 बज गई उठो, नहीं तो लात देते हैं। पीछे क्या देते हैं? लात देते हैं। कुनस्यो क्या दी? लात दी। याद हो जाएगा आपको। कुनस्योम क्या दी? लात दी। तो क्या आएगा? लद्दाख दी। माँ कौशल्या कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के थे। अम्मा सिक्का दे दे, अम्मा सिक्का दे दे। बच्चा पहला शब्द अम्मा ही बोलता है। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। देखो एक चीज अगर कुछ भी अपन को मालूम पड़ गया तो अपन कुछ कर लेंगे, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि आपको ये पूछेगा योजना कुनस्योम कहां से, तो उसमें 4 ऑप्शन यही रहेगा, सिक्किम, हरियाणा, छत्तीसगढ़, लद्दाख। तो आपके दिमाग में वैसे ही खुलेगा। कुनस्योम सर ने कहा था लात दी। समझ में आया आपको? वेस्ट टू, अब अपन को वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, अपन को सिर्फ याद रखना है वेस्ट, और यहां पर क्या लिखा? सिड बी। क्या लिखा? सिड बी। बंदा बोल रहा है यार मेरा समय बहुत वेस्ट हो रहा है। ओ सिड, आज का समय भी वेस्ट हो गया। ओ सिड, तो सिड भी। ओ माय गॉड, ओ सिड। दिन भर बैठ बैठ के रोज ही ऐसे करते हैं, आज भी कुछ नहीं कर पाया, आज भी कुछ नहीं पढ़ पाया। ऐसे 2 महीने निकल जाता है, लास्ट में रिजल्ट आता है, इसके बाद फेल हो जाता है। सारे के सारे जितने भी युवा लड़के हमारे सीओर क्षेत्र के सब फाइनेंस में काम कर रहे हैं, सबके सब। अरे यार बहुत मेहनत करी, बस इतना शक रह गया, मैं इतना शक रह गया, तो मेरा इस बार तो हो ही जाता। फाइनेंस में पकड़ लिया है ना। कई तो अभी रनिंग करने आए अग्निवीर वाले, सर मैं 1 साल से रनिंग कर रहे हैं, 4 बजे रात से ग्राउंड पे जा रहे हैं। बोले सर मेरी एक टांग तो क्या है डोल्डी के उधर थी, वो एक टांग इधर थी, मुझे इधर ही हचक लिया। इतना शक, जब मालूम पड़ा कि वो आधे राउंड में फेंका गया था, इतना शक रह, झूठ बोलते, इतना शक कर रहा, इतना रह गया था। देखो ओ सीट करते, ओ सीट। तो वेस्ट ना करो भैया समय, पढ़ाई का समय है। ओ सिड बी। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, आपको सभी को पता है कि ये कृषि मंत्रालय, किस मंत्रालय ने शुरू की है? कृषि मंत्रालय। आपको पता है किसान जितने भी है उनका किसान क्रेडिट कार्ड बनता है। क्या बनता है? किसान क्रेडिट कार्ड बनता है। तो किसान में अपन बोला कि भैया किसान क्रेडिट के पास में, किसान के पास में क्या है, तो उसकी पॉलिसी है। उसकी पॉलिसी क्या है? उसका क्रेडिट कार्ड है। थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, अच्छी योजना है ये। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में, मेरा किसान क्रेडिट कार्ड किसके हाथ में? मेरे हाथ में। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किस मंत्रालय ने किया है? कृषि मंत्रालय किया है ना। जब भी पॉलिसी आए तो किसानों के पास में पैसे तो होते नहीं कि बड़े बड़े SBI में या अपने इसमें कर ले या LIC में अपना करवा ले, तो उनकी पॉलिसी तो सिर्फ एक ही है, वो क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये कृषि हो जाएगा मंत्रालय। जीवा क्या आएगा? जीवा। योजना का नाम है जीवा कार्यक्रम। कहां पर है ये? नाबार्ड है ना। नाबार्ड की मैं पूरी जानकारी आपको पढ़ाऊंगा। जीवा ये के लिए क्या लिखा? नाबा। मैं देखो मेरी घर की भाषा है, मेरी मातृभाषा में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरी मालवी भाषा है। आई लव यू टू मध्य प्रदेश पहले तो, और आई लव यू भारत है ना, हिंदुस्तान में भी, और आई लव यू टू ब्रह्मांड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे घर की भाषा है और मैं चाहता हूं कि मेरी मातृभाषा को लेके चलूं। और जितने भी मेरे विद्यार्थियों का भी सिलेक्शन हुआ, भाषा से ही समझ में आ जाता है ये बंदा कहाँ का है ना। तो अपनी बढ़िया भाषा है, इसको बढ़िया से बोलिए आप लोग। देखो ये क्या है? नाबार्ड। आपको पता है गांव के अंतर्गत जो बेचारे जैसा शहर में दादाजी बोलते, गांव में डायरेक्ट बोलते बहु के, तो है बड़ऊ, तो ऐसे शब्द नहीं बोलना। बड़ऊ तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं होता है बड़ऊ। बा बोलते हैं, दाई जी बोलते हैं। मैं मेरे दादाजी को दाई जी बोलता हूँ, इतना परेशान नहीं होते हैं। दादाजी दाई जी डायरेक्ट बोलते बहु, इतना समय नहीं है लोगों के पास में। दादाजी करेंगे तुम क्या कि एनर्जी कितनी खत्म हो रही, एनर्जी दूसरी जगह भी लगाना है आजकल के युवाओं को। तो क्या लेगा? बाव। तो बेचारे क्या है, बाहों की हालत ऐसी हो जाती है, ठंड का समय रहता है। आजकल वो बीड़ी अलग छुड़वा दी, पहले तो यूं बीड़ी पी लेते थे, फिर कोई आ गए थे कहीं ऊपर कहीं कर देते थे। तो बेचारे सोते रहते हैं खटिया पे, और 1 साल ओढ़ लेते, पता नहीं चलता है कि खाट के ऊपर कोई सोया है था। तो बंदा क्या है, बा सो रहे थे खाट पे, एक बंदा आया बिल्कुल थोड़ा सांड की तरह और जाके खाट पे बैठने लगा। उस खाट पे कौन सो रहे थे? बा सो रहे थे। वो बंदा आया,
ओए ना बा सो रहे हैं, बा का जीव लेगा क्या, जीव लेगा क्या, ना बा सो रहे हैं, बा का जीव मत ले लेना, तो क्या आएगा, जीवा, क्या आएगा, जीव। आपको याद करानी चाहिए, जीव मत ले लेना। खाट पे सो तो देख लेना, बिस्तर में पड़ा तो नहीं, कई बाकी रहते हैं खत्म पे रहते हैं, लुल रहते हैं, है ना। तो बा का क्या, जीव मत लेना, जीवा जीवा, ना बा ना बा ना बा, है ना, ना बा। देखो अगला आएगा इस्माइल, क्या आएगा, इस्माइल। देखो आपको पता है जो बंदा केंद्र सरकार में बैठा है उनके मुंह पे तो हमेशा क्या रहेगी, इस्माइल रहेगी। केंद्र सरकार में जो केंद्र में बैठे होंगे मुंह पे क्या रहेगी, इस्माइल रहेगी, है ना। नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं अभी, सबसे अच्छी बात है कि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम भी नरेंद्र है, अभी केंद्र में भी नरेंद्र, सीहोर में भी नरेंद्र, परेशान है इस नाम से। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम भी नरेंद्र, याद रखना है ना, 3 नरेंद्र है, एक तो अभी सीहोर में वर्तमान में है, एक अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और एक अपने स्वामी विवेकानंद जी जिनको सभी लोग फॉलो करते हैं, उनका नाम भी क्या था, नरेंद्र था। याद रखना स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था पश्चिम बंगाल में, और उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। क्या नाम था, नरेंद्र दत्त। बाद में इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि देने वाले राजस्थान के एक राजा था जिनका नाम था महाराजा खेतड़ी, उन्होंने इनको किसकी उपाधि दी थी, इनको उपाधि दी थी स्वामी विवेकानंद की, है ना। 1887 में इन्होंने वेलूर मठ की स्थापना की थी। 11 सितंबर से 23 सितंबर 1893 में, 11 सितंबर 23 सितंबर 1893 में इन्होंने शिकागो में विश्व हिंदू सम्मेलन के अंतर्गत अपने 2 ही शब्द बोले थे, भाइयों और बहनों। इन 2 शब्दों में पूरा शिकागो तालियों की गड़गड़ाहट से हिल चुका था, और इनको तूफानी हिंद के नाम से वहां पर जाना गया था। 1897 में इनके गुरु बने थे, रामकृष्ण परमहंस मिशन चलाया था। 1902 में 39 वर्ष की अवस्था में स्वामी विवेकानंद जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनको सभी लोग फॉलो करते हैं, आप लोग भी करा करो, क्योंकि ये बहुत माइंडेड, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, आपको पता है इनके बारे में। बाकी अभी मुझे टॉपिक ये है, बाकी मैं उनके बारे में मैंने पूरी कहानी सुना दी जन्म से मृत्यु तक की, लोग और क्या चाहिए। देखो तो भैया जो बंदा केंद्र में बैठा है वो हमेशा क्या करेगा, इस्माइल करेगा। सरकार है अभी उनकी, तो जिसकी सरकार रहती है वो क्या करता है, इस्माइल करता है, वो जिसकी सरकार नहीं होती उंगली करता है। देखिए याद रखना, सबके समय आते रहते हैं भैया, जिसकी सरकार है। थोड़ा सा युवाओं के बारे में भी सोचिए यार, हम पढ़ा पढ़ा के थक जाते हैं, थोड़ी भर्ती वर्ती निकाल दो टाइम से, बच्चे पढ़ लेंगे। देखो कितने अच्छे शब्द, देखो मैं आपको बता दूं, वैसे इतनी सारी चीजें, चा श्रमी तापरे त्रिपुरा हो जाएगा। महिला, क्या लिखा, महिला कार्य, क्या लिखा यहाँ पर, महिला कार्य। तो महिला काम तो करती नहीं, नाटक करती है, हाउस पे क्या कर ले, एक्सरसाइज कर ले। डोने, डोने बेचारे कौन बनाते हैं, श्रमिक बनाते हैं। माता शक्ति हरियाणा, हरि भगवान से। अम्मा क्या दे दे, सिक्का दे दे। माँ कौशल्या कहाँ की थी, माँ कौशल्या कहाँ के थे, तो माँ कौशल्या छत्तीसगढ़ के थे। वेस्ट ओ सिड, सिड बी, ओ सिड बोलते सिड बी। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, है ना, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, है ना, ये याद है आपको। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, कृषि मंत्रालय से। जीव मत ले लेना, ना बा है, माँ बा है, जीव मत ले लेना, ना बाढ़। इस्माइल कहाँ करते हैं, केंद्र में करते हैं। देखो वैसे ही याद हो रहा है, सोचो वहां तो 4 ऑप्शन रहेंगे, है ना, समझो इनको, और सिर्फ अपना उद्देश्य याद करना है ना। जैसे मैं ट्रिक देता हूँ, ट्रिक के लिए थोड़ी बहुत क्या है कि उसको लगाना पड़ता था कि आपके लिए सरल से सरल भाषा में चाहता हूँ, सबसे आसान भाषा। ये याद नहीं होती, इतनी सारी दवा की योजनाएं निकाल देते हैं, याद अपन को करना पड़ता है। 2, 4, 5 योजना हो तो रट ले, लेकिन यार 200, 250 योजनाओं को कैसे पढ़ेंगे आप लोग, पर फिर भी याद हो रही। देखो मैं हर एक चीज में ट्रिक लगा रहा हूँ, रटने बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, और हर चीज में आपको मैंने मेहनत कर ली, बस आप लोग सुनो, निकलो और अपना पेपर निकालो, है ना। वो सिर्फ अपन इनको पढ़ने के लिए यूज करें, फालतू शब्द यूज नहीं करना, है ना। देखिए अगला आएगा आपका सेहत, क्या आएगा आपका, सेहत योजना। कौन सी योजना, सेहत योजना। कहां पर है, रक्षा। कौन सा मंत्रालय, रक्षा। देखो जिस आदमी की सेहत होगी, पर्सनालिटी होगी, वो अपनी रक्षा स्वयं ही कर लेगा, है ना। जिसकी सेहत होगी, इसलिए अपने शरीर पे भी ध्यान दो पढ़ाई के साथ में। बच्चे पढ़ पढ़ के बिल्कुल लुल हो जाते, पेपर निकाल लेते हैं, बाद में उनका जब सीना नापते हैं तो एक भी आपका भी सीना नहीं होता है। पर्सनालिटी तो पूरी लुल रखी, तो भाई साहब कोई तुम में दे तो टप्पा खा जाओगे, इसलिए पुलिस विभाग में जाते थोड़ी पर्सनालिटी भी बना के रखो। तो रक्षा, सेहत, सेहत की बात करें भैया, सेहत बना के रखो, जिसकी सेहत अच्छी होगी वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा, याद हो गया। देखिए अगला आएगा इसमें प्लेटिना, आपने सुना होगा, गाड़ी है प्लेटिना, है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। प्लेटिना गाड़ी का एवरेज अच्छा है, 1 मग्गा चाय रहती ना, 1 मग्गे में पूरी सीवर में घूम लो, प्लेटिना का एवरेज अच्छा है, प्लेटिना, है ना। उज्जीवन फाइनेंस बैंक। देखो
आजकल सभी को पता है कि बंदे ने क्या ली, प्लेटिना गाड़ी ली, और प्लेटिना गाड़ी लेकर आया, पैसे नहीं था तो उसका क्या करवा दिया, फाइनेंस करवा लिया। गाड़ी में क्या करवा लिया, फाइनेंस। कौन सी गाड़ी में, प्लेटिना गाड़ी में क्या करवा लिया, फाइनेंस करवा दिया। घर पे गया, ओ जी ओ जी ओ जी मैं प्लेटिना ले आयो, ओ जी मैं प्लेटिना ले आयो। आजकल गाड़ियां तो फाइनेंस अच्छे, ओ जी तो उज्जीवन, ओ जी मैंने पूरे जीवन में एक काम अच्छा कर दिया, मैं गाड़ी लाया, मैं अच्छा उखाड़ के आया, फाइनेंस प्लेटिना। मिशन अमानत योजना, कौन सी अमानत योजना, मिशन अमानत योजना, ये है आरपीएफ। कौन सी पीएफ है, आरपीएफ, आरपीएफ। आपको पता है आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे पुलिस। कौन सी पुलिस होती है, रेलवे पुलिस। हमारे इंस्टीट्यूट से 2017-18 में जो भर्ती आई थी उसमें काफी बालिकाएं निकली थी रेलवे पुलिस फोर्स में। इसके अंतर्गत बहुत कम पुलिस दी जाती है, लड़कियों को काफी 50% आरक्षण दे दिया है, ये अच्छा किया है। 50% आरक्षण के साथ में आरपीएफ में अभी आने वाली भर्ती 18 से अभी तक नहीं आई, 18-19 में आई थी वो। तो देखो एक मिशन तैयार कर लो, मिशन बना लो कि मुझे किस में जाना है, आरपीएफ में जाना है। भैया मेरा मिशन है रेलवे पुलिस में जाना है, मेरी एक बार नौकरी लग गई तो मेरी नौकरी मेरी क्या रहेगी, अमानत रहेगी। वैसे ही दिख रहा है। पढ़े भारत अभियान, पढ़े भारत अभियान, पढ़ाई, वाकई में पढ़ाई शिक्षा में बहुत ताकत होती है, सभी को पढ़ा, मैं बार बार बोलता हूँ एजुकेशन में बहुत पावर होता है, स्मार्कर में बहुत पावर होता है ना। ज्ञान व्यक्ति को इतना तो नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज क्यों बोलते हैं लोग कि कम से कम अपन कहीं मात ना खाएं। अपने देश में अपन को ही लूट लेते हैं लोग, अपन को पता नहीं चलता है। मिनिमम हर विद्यार्थी को संविधान का नॉलेज होना चाहिए और एक इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए। जिस चीज का 2 का नॉलेज रहता है ना उस लोग को कभी मात नहीं खा सकता। और इतिहास का भी नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि आजकल रोज आपके पीछे रणनीति बनाते रहते हैं, है ना। तो कम से कम मेरे ऊपर बहुत सारे लोग रणनीति बनाते रहते, उनको पता नहीं कि दादा इतिहास में लोगों की रणनीति 300 शासकों की रणनीति बना के बच्चों को पढ़ाते हैं। संविधान पढ़ाता हूँ मैं, 395 अनुच्छेद, और साथ में इकोनॉमिक्स है ना। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाता हूँ तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी मुझे बना के रखनी है, कैसे मेरे कोचिंग को चलाना है, क्या करना है। तो आप लोग कम से कम जितने विद्यार्थी हो, कोई सा भी सरकारी नौकरी नहीं करना, कोई सा काम धंधा भी करो ना आप लोग को, तो लोग परेशान कर देंगे आप लोगों को। कम से कम संविधान तो याद होना चाहिए, कौन सी धारा कहाँ लगानी है, थोड़ी सी इतिहास रणनीति भी याद होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल याद होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होते हैं, सभी चीजों में काम आते हैं। पढ़े भारत कहाँ है, शिक्षा। अब भैया पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ के क्या करूंगा मैं, शिक्षक बनूंगा। पढ़ के क्या करूंगा, शिक्षक बनूंगा। पढ़े भारत, पढ़ के क्या बनूंगा, शिक्षक बनूंगा। तो शिक्षा मंत्रालय, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान। ये कौन है, एसबीआई, एसबीआई, एसबीआई। तो अपन एसबीआई को एक साथ पकड़ेंगे, सभी, इसका क्या बनेगा, सभी बहाने छोड़ो जीडी की तैयारी करो, बहाने छोड़ो किसकी तैयारी करो, सभी जीडी की तैयारी करो। तो एसबीआई आपको वैसे भी पता है, गवर्नमेंट बैंक में अपन जाते हैं तो गवर्नमेंट बैंक के अंतर्गत आपको बिल्कुल मतलब ऐसे ही मतलब हलकार देते कि अपने कोई वैल्यू नहीं है, अपन इस देश के ही नहीं है। वो देखते ऐसे बहुत देर तक तो सुनेंगे नहीं, अपन बोलते मैडम मैडम कहते रहते मैडम क्या है, तो पीछे डांटता यार, डांट देते हैं अपन को, है ना। और बहाने करते हैं, आज नहीं होगा, ये पासबुक में क्या है, फेंक कल आना काम है। तो ये बहाने ज्यादा करते हैं, इसी कारण तो लोग प्राइवेट बैंक में जाना पसंद करते हैं। वहां पर तो बिल्कुल बहुत इज्जत से, आप एक बार अंदर घुस गए तो आपको आटे की लेंगे, सर 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 बैठिए, सर मैं खोलूंगा, सर कहाँ करना, कुछ नहीं करना सर, पैसे दो अकाउंट खोल दूंगा। यहाँ तो इसका तो अकाउंट में अपन को सूझ ही नहीं पड़ेगा। आज भी लोगों को बैंक के अंतर्गत अकाउंट खुलवाते हैं तो जो कागज देते हैं ना शुद्ध हिंदी वाला, वो भरना नहीं आता है ना। बहाने छोड़ो, क्या आएगा, सभी। अगला आएगा मिन दम मैच पाई, मिन दम मैच पाई योजना, डोर स्टेप हेल्थ केयर। मिन दम मैच पाई, मिन दम मैच पाई योजना क्या है, तो इसमें आएगा तमिलनाडु। देखो अपन इसमें टिक लगाएंगे, तमिलनाडु से एक वॉइस पकड़ेंगे, तू मिल तमिलनाडु, तू मिल, थार में है दम तो तू मिल, हार में तो बहुत दम है, मैं दम, हार में है दम, तू मुझसे मिल। इतना दम है कि दया दरवाजा तोड़, दया डोर डोर तोड़, डोर तोड़, एक स्टेप में तोड़ दे दया डोर। हेल्थ भी है, केयर भी है, याद हो जाएगा। तू मिल, मार में है दम। देखो अब इसको एक लिंक बन जाएगी तो याद हो जाएगा, तू मिल, मार में है दम, मेन दम। इतना याद भी नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तेरा कैरियर खराब कर दूंगा, है ना, तेरी हेल्थ बिगाड़ दूंगा, तू मिल तो एक बार, है ना। आजकल के लड़के लोग जो आते हैं ना यहाँ पर शहर के अंदर, मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं
अपनी जिंदगी में जैसा आप बाहर पढ़ने के लिए आते हो तो यहाँ पर हमारे सीहोर में तो बस बेई जी आओ, बेई जी करते रहते हैं। बेई के रिश्तेदारियों में यहाँ पर समय निकाल देते हैं। जिस विद्यार्थी के जितने ज्यादा दोस्त रहेंगे वो अपने कैरियर से उतना पीछे जा रहा है। दोस्त कम बनाओ, किताब कापी को दोस्त बनाओ। आज आपके ज्यादा दोस्त है, आप एक के रूम पे दूसरे के रूम पे जाओगे, वहां पर चाय पीने जाओगे, उस आदमी के ऑलरेडी 4 दोस्त बैठे ही है, वो आपको सबसे मिलाएगा। ये है आपने चाय पी, फिर बे आना आप अपने कमरे पे, फिर ये बंदे को वो 4 बंदा जो है उनके एक के रूम पे जाएगा, तो वहाँ 4 दूसरे और बैठे हैं, तो बे आप वहाँ के और हाँ हम दीदी है वहाँ, हाँ हम भागी छोरी भी तो वहीं थी, पलाट पे तो है उनको मकान है ना, आओ बे आओ। फिर वो अपने कमरे पे आएंगे, फिर उनके कमरे पे, फिर अपने कमरे पे, थोड़ा बहुत ले लिया, फिर बे में जूते धर दिए पेशेंट जी है तो बे पढ़ाई करो, कहाँ के बे है ना, पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद में रिश्तेदारी निभा। बे में निकाल देते हैं हमारे मालवा के बच्चे तो अधिकांश। तो चलो देखिए, सही है संजू ये मालवा में ही चलता है बे। चलो ठीक है, पर अच्छा है, प्यार है, प्रेम बना रहता है। प्लेटिना हो गया, मिशन अम्मानत हो गया, पढ़े बहाने छोड़ो। चलो अगला आएगा, खेल नर्सरी 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट हरियाणा। हरियाणा अपन इसको याद कर लेंगे कि हरि नाम का लड़का है। हरि नाम का लड़का वन में दिन भर क्या करता है, खेलता है। सोच सही रखना है ना, क्रिकेट खेलता है। गांव पे जगह तो रहती नहीं है, भीड़ रहती है, वहां खेलने चले जाते हैं, क्रिकेट है ना वहां पर। हरियाणा देखो, लड़कों का भी आज अपने मध्य प्रदेश का राज्य खेल क्या है, मलखम। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, लेकिन कुछ ऐसा प्रमाणित नहीं है। अपने को तो साले ये खेल कभी खिलाए नहीं, हमें तो गांव पर वंटी लाते थे, बस शुद्धि लगाना ही वंटी है ना। उसके बाद में घड़ा टांग के नीचे से फेंकना, लुकड़ा लई गजब का, ग्वाड़े में छुप जाओ, लुकड़ा लई था। लड़कियों को गप्पा, अबे वो जो गप्पा होता है ना वो खापरे से बनता है। अब वो खापरे जो बेकार खापरे होते हैं उनको पटक देते हैं, उस पर कुत्ता सुसु कर जाता है। लड़कियां उस गप्पे को निकाल के लेकर आती है, उस गंदे गप्पे को करके ऐसे यूं फेंकती है। हद है यार, कितना वो गंदा था वो गप्पा। हम अंटी रहती ना उसको भी यूं घसते हैं, उसके बाद यूं करते हैं, बहुत उससे सफाई से रहते हैं, हमेशा थोड़ी ना। देखो खेल तो वन में खेल रहा है, कौन खेल रहा है, हरि खेल रहा है, हरियाणा। अगला आएगा सहाय और समर अभियान। देखो सहाय और समर अभियान कहां पर है, ये झारखंड में है, याद कर लेंगे भैया। समर नाम का लड़का झाड़कियों में फंस गया, लोगों से मांग रहा है सहायता करो, सहायता करो, सहायता करो। समर नाम का लड़का किसने फंस गया, झाड़कियों में। झाड़कियों में गया होगा, कुछ काम होगा, उसने छुपने की जगह रहती है झाड़कियों में। अरे यार फंस गया होगा, सहायता करो। देखो झाड़कियों में गया है। धनरेखा बचत जीवन बीमा योजना, धनरेखा बचत जीवन बीमा योजना कहां पर है, LIC में। कहां पर है, LIC। तो वैसे भी जीवन बीमा लिखा ही है, तो जीवन बीमा आपको याद हो जाएगा। LIC में जो बंदा अपने धन को बचाने के लिए क्या करा सकता है, LIC में जीवन बीमा करा सकता है। हॉकी फॉर नहीं, केयर फॉर हॉकी, केयर फॉर हॉकी अभियान, ये कहां पर है, बजाज अलियाज फाइनेंस होगा, बजाज फाइनेंस, आपने सुना होगा। देखो प्रत्येक शब्द पे मैं ट्रिक लगा रहा हूं और बहुत आसान भाषा में बिल्कुल नॉर्मली पढ़ा रहा हूं। जबकि मैं इतना थक चुका हूं कि मैं सुबह 7 से 7 तक काम, 7-8 घंटे मैंने दबा के काम किया है। उसके बाद भी आप लोग देखो कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल मस्त हंसी मजाक में आपको याद करवा रहा हूं। तो आप लोग भी बढ़िया, मेरा है दबा के खाओ, दबा के सो, दबा के पढ़ो, दबा के हंसो भी सही। हंसने से अपने शरीर के ऑक्सीजन मिलता है ना, अपनी नसें खुलती है, ऑक्सीजन मिलता है। 1-2 बार लंबी सांसें ले लिया करो, है ना, क्योंकि लास्ट तक लुल हो जाते हैं बंदे, है ना। 42% ऑक्सीजन देती है जब सुबह उठते हो, उसके बाद तो आपको लास्ट में 10-12% होती है। दिमाग थक जाता है, नींद आती है। हम देखो 8-8, 9-9, 10-10 बजे रात तक काम करते रहते हैं यहाँ पर। देखो बंदे ने बोला केयर फॉर हॉकी, मैं तेरा कैरियर बिगाड़ दूंगा, 4 हॉकी लेके आऊंगा और तुझे बजा जाऊंगा। अब अगली बार कायदे में रहना, कितनी हॉकी दूंगा तेरे में, 4 हॉकी दूंगा, और 4 हॉकी से तुझे क्या कर जाऊंगा, बजा जाऊंगा। क्या करूंगा, बजा जाऊंगा। तो तुझे हॉकी दी, तेरे हाथ पे तोड़ दूंगा, तेरा क्या खराब हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा। तो कैरियर खराब कर दूंगा, 4 हॉकी दूंगा और तेरे को वहीं बजा दूंगा। तो बजाज फाइनेंस हो गया मूल, हाँ बजाज
अभी आलियान जो है, जो फाइनेंस है, देख लेना पीछे अपन को बजाज है, बस इतने से अपन को मतलब रखो, बाकी कुछ भी लिखा रहे अपन को तो क्या 4 ऑप्शन रहेंगे। हाँ चलो देख लो, आलिया के पीछे भागेगा तो बजा दूंगा, शादी हो गई है उसकी। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कहां पर है? उत्तराखंड। देखो अपन पकड़ेंगे दूध, यहाँ उत्तराखंड, उत्तराखंड से पकड़ेंगे श्रीखंड, क्या पकड़ेंगे? श्रीखंड। भाई सब श्रीखंड बनाते हैं तो श्रीखंड में क्या लगता है? दूध लगता है। दूध का मूल्य बहुत तेज हो चुका है भाई, श्रीखंड बनाना छोड़ दो, उससे दूध ही पी लो। श्रीखंड, दूध, दूध है ना, दूध किस में मिलाते हैं? श्रीखंड में मिलाते हैं, उत्तराखंड। अगला आएगा श्री धन्वंतरी, बस इतने से अपना काम हो जाएगा। जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, श्री धन्वंतरी। देखो जिसके पास में धन होता है, जिसके पास में धन होता है, लोग उससे छत्तीसगढ़ का आंकड़ा कर लेते हैं। जिसके पास पैसा होता है लोग उससे किसका आंकड़ा कर लेते हैं? छत्तीसगढ़ का आंकड़ा कर लेते हैं। माँ कौशल्या भी कहाँ की थी? छत्तीसगढ़ की थी। और जिसके पास में ज्यादा धन होता है लोग उससे किसका आंकड़ा कर लेते हैं? छत्तीसगढ़ का आंकड़ा कर लेते हैं। जब आप सफल नहीं रहते हो, समाज आपको खा लेता है, क्या कर रहा है, क्या करेगा, क्या नहीं। जिस दिन आप सफल हो गए, आपके पास में पैसा आ गया, समाज आपसे बोलना ही बंद कर देता है। ये उदाहरण है, मतलब आपसे समाज बात करना ही बंद कर देगा, है ना। आप कहाँ से अपनी मेहनत से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बेचारा कैसे क्या कर रहा है, कैसे कमा रहा है। समाज को बस पैसे आ गए, इसके पास ये हो गया, ये हो गया, लोग उससे आप की दूरी बना लेते हैं। चलो करो तो दिक्कत, नहीं करो तो दिक्कत, हर जगह दिक्कत। हर आदमी यहाँ पर परेशान है। जिसकी शादी है वो भी परेशान है बहुत ज्यादा, जिसकी शादी नहीं है बेचारा वो भी परेशान है, जानू बाबू सोना वाले भी परेशान है। तो साला ये मजे कौन ले रहा है? सभी तो परेशान है, ये मजे में कौन है? कपाल भाटी तो मजे में नहीं है। देखो मजे में कौन है? देखो जिसके पास में धन होता है वो क्या करता है? हंसते रिया करो बीच बीच में थोड़ा, है ना। देखो आपको अपने देखा यहाँ पर कि 36, माँ कौशल्या कहाँ की थी? तो माँ कौशल्या कहाँ की थी? अपनी को छत्तीसगढ़ की थी। जिसके पास में धन होता है लोग किसका आंकड़ा कर लेते हैं? 36 का आंकड़ा कर लेते हैं भैया, याद रखना। अगला आएगा आपका स्किल सेल मिशन। क्या लिखा है यहाँ पर? स्किल सेल मिशन, राशन आपकी ग्राम योजना। ओहो, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, है ना। आज अपन मध्य प्रदेश के सीहोर से हूं मैं, मेरा चैनल है सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर। इंग्लिश पूरा सीहोर में मेरा इंस्टीट्यूट है और मैं जीएस के लिए सीहोर में बड़ा फेमस हूं, है ना। और आप देख ही रहे हो यहाँ पर मध्य प्रदेश स्किल सेल राशन योजना। देखो गांव पे पता है, गांव के सीधे साधे होते हैं, जिनके पास में गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, उनको हर कोई ठोक लेता है। क्यों ठोक लेता है? जैसे सोसाइटी में क्या बंटता है? राशन बंटता है। सोसाइटी में क्या बंटता है? राशन बंटता है। अपन ट्रिक लगा रहे हैं, सोसाइटी में क्या बंट रहा है? राशन। तो लाइन लगी रहती है, तो तेल बंटता था पहले घास लेट का, कुप्पी धर जाती तो कुप्पी उनकी लाइन कुप्पी तेल घासलेट तेल के लिए। चलो देखो अब लाइन में जब से कुप्पी ले लेके बेचारे यूं खड़े हैं, अब कोई बंदा थोड़ा बहुत अगर यूं झांका, लाइन से अलग हुआ, तो पीछे से उसके पूंदू चेरी में क्या दिया? स्केल दिया। बस लाइन में पूंदू चेरी में क्या दिया? पीछे से स्केल दिया, मतलब मध्य में स्केल में दिया उसको ना, मध्य। अब ये वाली जगह और नीचे वाली जगह, जो बीच की मध्य की जगह, उसको बोलेंगे मध्य प्रदेश। उसमें क्या दिया? स्केल दिया, याद हो जाएगा, पूंदू चेरी में स्केल दिया। तो भैया राशन के लिए लाइन बना के रखो, वरना पीछे से आप में क्या देगा? वो स्केल देगा। क्या देगा? स्केल देगा। मध्य प्रदेश, है ना। वैसे हमारा मध्य प्रदेश बहुत अच्छा राज्य है, बहुत अच्छे लोग हैं और सभी बहुत प्यारे हैं, बोलने की सभ्यता है, संस्कार है, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। क्योंकि चीनी यात्री फाइयान भी कह के गया था कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या सुखी और संपन्न जनसंख्या है, यहाँ की जलवायु सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ के लोग मस्त रहते हैं, उनके पास हो या नहीं हो मस्त रहते हैं। अपने यहाँ दूध नहीं है, दूसरे के रूम पे चाय पी के आ जाओ, है ना। यहाँ के जो रूम पार्टनर रहते हैं ना, ये यही करते हैं। लड़का गया दूसरे के लड़के के कमरे पे, वहां पर और कैसे रोटी है क्या? देख ले, 2 मिल गई, 2 ही चूर दी, दबा लिया, मूला खा लिया, मूले से रोटी दबा दी। बस लड़कियों का थोड़ा रहता है, लड़कियां अपनी सहेली के रूम पे जाती है, बस उसकी लिपस्टिक लगा ली, उसको लगाएगी, उसका वो निकाल लिया, उसको यूं लगाएगी, बस इनका काम। लड़के तो बस खाने का ढूंढते हैं, साले कुछ भी भल लेते, पालक की कच्ची खा जाते, चावल के मुट्ठे मार लेते हैं, दोबारा खाना चाहिए दवा। देखो स्त्री परियोजना, स्त्री परियोजना कहां पर है? केरल में। कहां पर है? केरल। केरल से पकड़ेंगे अपन करेला, केरल, करेला।
आज मेरी स्त्री ने क्या बनाई सब्जी में, करेला बनाया। कहाँ का करेला, सब्जी है करेले की सब्जी, तो आज स्त्री ने क्या बनाया, करेला बनाया। ऐसे ही याद करना पड़ेगा। बता रहे हैं आप लोगों को, रटना तो है ही नहीं, क्या क्या रटेंगे आप लोग, आपके पास पढ़ने के इतना है। द्वारे राशन, द्वारे सरकार, माँ योजना, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल। सभी को पता है कि माँ दुर्गा की पूजा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती है। और अपन अपने हर आदमी अपने बंगले में किसकी पूजा करता है, माँ। बंदा लेके आता है, माता जी बिठाते हैं अपन, भैया मेरे माँ मेरे द्वारे आइए, माँ मेरे क्या आइए, द्वारे आइए, मेरे बंगले में आइए, माँ मेरे बंगले में आइए, मेरे द्वार पर आइए। तो द्वारे माँ योजना पश्चिम बंगाल, वैसे याद हो जाएगा। भारत में दुर्गा माँ की पूजा सबसे ज्यादा जो माना जाता है त्योहार, वो पश्चिम बंगाल में माना जाता है। मध्य प्रदेश में तो सारे त्योहार दबा करते, सभी मान लेते, गणेश जी बिठा लिए, 2 दिन बाद माता जी ले ले, सब बढ़िया होना भी चाहिए। मुंह बंद रखो अभियान, क्या रखो, मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो। HDFC, 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 आपको पता है HDFC भैया ये बड़ी बड़ी बैंक है बहुत। HDFC में छोटा मोटा आदमी अगर फंस जाए बेचारा, किसान क्रेडिट कार्ड खोले तो ब्याज भर भर के ही मर जाए। इसमें सबसे ज्यादा अगर ब्याज लगता है तो इनमें लगता है। अच्छे अच्छे लोगों को एक बार जो फंस जाते हैं, ज्यादा बोलते हैं, एक बार HDFC में उनका अकाउंट खुलवा दो, KCC बनवा दो, तुम्हारी कसम उनका क्या हो जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा अच्छे अच्छे लोगों को HDFC बैंक ने सबके क्या कर दिए, मुंह बंद कर दिए। याद रखना आप लोग ना, मेरे चक्कर मत ना, तुम्हें जो करे वो करना, सिर्फ अपन तो पढ़ रहे हैं, मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना है ना। चल अगला आएगा श्रमिक मित्र योजना, देश के मेंटर कार्यक्रम। श्रमिक मित्र योजना देश के मेंटर कार्यक्रम। देखो सबको पता है कि अपने देश के अंतर्गत भारत में श्रमिक जो होते हैं, श्रमिक लोग होते हैं जो मित्रता करते हैं श्रमिक को, बिल्कुल किससे करते हैं, दिल से करते हैं। कहां से करते हैं, दिल से करते हैं। श्रमिक लोग अपने मित्र जो बनाते हैं कहां से बनाते हैं, दिल से बनाते हैं। एक भी मैटर नहीं होता जो दिल से मित्रता करता है। गरीब लोगों से दोस्ती करके रखा करो, वो अच्छे होते हो, काम आते। अमीर लोग कभी काम नहीं आते है ना, यूज करते हैं बस। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, मध्य प्रदेश। अपन ने राशन का पढ़ लिया था, राशन है ना, आपके द्वार तो नहीं आता है, लेकिन ठीक है, फिर भी हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत बहुत सारी योजना है जिसमें जनजाति को मध्य प्रदेश सरकार ने काफी सुविधाएं दे के रखी है। मध्य प्रदेश सरकार ने हर चीजों से, यहाँ पर कोई व्यक्ति वंचित नहीं होता है ना, कोई व्यक्ति भूखा तो मरता नहीं, इतना तो मिल ही जाता है। तो देखिए अगला आएगा, मेरे घर मेरे नाम, मेरा काम मेरा मान, मेरे घर मेरा नाम, मेरा काम मेरा मान। ये क्या है, पंजाब में। कहां पर है ये, पंजाब में। देखो मेरा घर मेरा नाम, मेरा काम मेरा मान, कहां पर है, पंजाब। देखो जब बंदे की क्या लग गई, जॉब लग गई, पापा मेरी क्या लग गई, जॉब लग गई, पंजॉब, पापा क्या लग गई, जॉब लग गई। बंदे की जॉब लग गई तो बंदे ने क्या किया, सबसे पहले उसने उसके नाम अपना एक घर करवाया, एक घर बनाया और उसके नाम लिखवाया। तो मेरा घर मेरे नाम, जॉब लग गई, सामने वाले को घर बनाया उसने, उसके नाम करवाया, मेरा काम मेरा नाम। अब जॉब लग गई, बंदे ने घर बना लिया, भैया किस्त से पैसे उठा लिया, अब उसका जो काम है ईमानदारी से करेगा वो पंजॉब। तेंदुपत्ता संग्रहालय सामाजिक सुरक्षा योजना। देखो तेंदुपत्ता, तेंदु पत्ते से बीड़ी बनती है, तेंदु पत्ते से क्या बनती है, बीड़ी बनती है। याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार ने सन 1970 में तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण किया था। भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर वन की बात करें तो सागौन के वृक्ष अपने मध्य प्रदेश में है। सन 1964 में पहली बार मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था जिसने पूरे भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण किया था। वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया था, 1964 में किया था। 100% राष्ट्रीयकरण किस पत्ते का हुआ है, तेंदु पत्ते का हुआ है। तेंदु पत्ते से क्या बनती है, बीड़ी बनती है। अब देखो आप लोग, बीड़ी तेंदु पत्ते, तेंदु पत्ते की अगर अपन बात करें तो तेंदु पत्ते से क्या बनती है, बीड़ी बनती है। आपको पता है कोई बंदा बीड़ी पीता है, क्या करता है, बीड़ी पीता है। जैसे कोई बंदा बीड़ी पीता है तो अपन क्या बोलते हैं, अबे ची ची ची, ये तो गद्दा आदमी है, क्या पीता है, बीड़ी। ची ची से क्या आएगा, छत्तीसगढ़, ची ची ची, ये तो क्या पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। तेंदु पत्ते से क्या बनती है, बीड़ी बनती है, ची ची ची, छत्तीसगढ़। हम पढ़ाते थे, मध्य प्रदेश पुलिस का एक बड़ा माहौल था 2017 में मेरे इंस्टीट्यूट के अंतर्गत। लास्ट बैच था एक हमारा, लास्ट में 11 बजे उसकी लास्ट क्लास थी। तो बेचारे कुछ बच्चे गांव के हैं, बेचारे आ जाते, पानी वानी पीर के, ठंड का समय था,
तो एक बंदा आ गया, वो बढ़िया यूं बीड़ी ले रहा था, पीछे 200-250 बच्चों का दवा के हाल भरा था, बीड़ी ले रहा हो। मैंने देखा यार धुआं निकल रहा है, फिर मैंने देखा क्यों रे ये धुआं कहाँ से आ रहा है, तो ये जनाब मैं पी रहा हूँ। मैं गया उसके पास में पीछे, मैं कि बीड़ी ले रहे हो आप, तो उसने पहले यूं फेंका पैर से, उसको यूं मसा कि जनाब यहाँ कहाँ लिखा कि धूम्रपान करना मना है। एशिया की पहली कोचिंग थी नरेंद्र वर्मा कोचिंग क्लासेस, जिसमें लगाया गया था कि यहाँ धूम्रपान करना क्या है, मना है। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ आपको कभी नहीं दिखेगा, स्कूल विद्यालय में कभी आपने देखा हो कि यहाँ धूम्रपान करना मना है, हॉस्पिटलों में ऐसी जगहों पर दिखाया जाता है। पर मैंने कोचिंग में लगाया था कि यहाँ धूम्रपान, मेरा बैनर हटाया नरेंद्र वर्मा कोचिंग क्लासेस वाला, वहां लगाया था कि यहाँ धूम्रपान करना मना है। फिर दूसरे दिन आया, हाँ जनाब अब ठीक है, अब आपने लिख दिया अब नहीं पियेंगे। तो बच्चों को सीधे बच्चे हैं बेचारे गाँव के, दवा भी लेते हैं, ठीक है, पर पढ़ाई भी करो यार, पढ़ाई भी जरूरी है ना। देखो तेंदु बीड़ी नहीं पीना चाहिए, दारू बीड़ी, काजू बादाम खाओ, उससे अच्छा किताब का पी लो, अच्छे से पढ़ाई करो। ची 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 ची, तेंदु पत्ते की बीड़ी पी गया, ची ची ची। अगला आएगा मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, है ना। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कहां पर है, पंजाब है। देखो पर्यटन का मतलब होता है घूमना। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो हर आदमी चाहता है कि मैं एक बार पूरा का पूरा हिंदुस्तान घूमूंगा। पर्यटन, जब जॉब लग जाएगी तो बंदे की एक बार क्या होती है इच्छा कि मैं पूरा हिंदुस्तान घूमूंगा, अपन जॉब। वैसे घूमना चाहिए, बस जब भी कोई छुट्टी आती है वहाँ पे दाल बाटी बनाते हैं थोड़ा। एक मध्य प्रदेश में 52 जिले, एक जिले निकल जाओ छुट्टियों में, एक जिला घूम के आ जाओ, 52 जिला आपका वैसे ही कवर हो जाएगा, है ना। 52 जिले को पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर दूसरा राज्य पकड़ लो, धीरे धीरे ऐसे नहीं घूमते में जिंदगी हट जाए। मतलब जहाँ मेन जगह उसको घूमना चाहिए व्यक्ति को। पर्यटन, जॉब लग जाएगी पर तब, अभी नहीं कि जमीन बेच के निकल जाओ। सर ने कहा था, मेरी बात को सीरियस मत ले लेना। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी। देखो बागवानी फसल का संबंधी होता है फूल खेती बाड़ी से, जो फूलों की खेती होती है। और आपको पता है भगवान जो हरि है, भगवान हरि के चरणों में अपन क्या अर्पित करते हैं, फूल करते हैं। बागवानी बीमा ना, बागवानी फसल से अपन क्या लेकर आए, फूल लेकर आए, भगवान हरि को चढ़ाया, हरियाणा। अगला आएगा कार खंडर योजना। कार खंडर योजना कहाँ है, जम्मू कश्मीर। कार खंडर योजना कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है ना कार खंडर योजना। देखो अपन इसमें टिक लगा लेंगे। जम्मू कश्मीर में आए दिनों में अपन देखते रहते हैं विस्फोट होता रहता है, बम फूटता रहता है। किसी के कार उद्योग पे बम फेंक दिया बेचारा, तो उसका तो कार तो क्या हो गई, खंडर हो गई। कार के ऊपर बम फेंक दिया, उसकी कार को क्या बना दिया, खंडर कर दिया। जम्मू कश्मीर में आए दिनों में बम फेंकते रहते हैं, कार को क्या हो गया, खंडर हो गया, है ना। अगला आएगा हर घर पानी हर घर सफाई। हर घर पानी हर घर सफाई, हर घर पानी हर घर सफाई कहाँ पर है, पंजाब। देखो जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप पापा से बोले, पापा जब मेरी जॉब लग जाएगी ना तो मैं अपने घर में दबा के पानी आएगा नल लगवा दूंगा, और घर में बाई लगवा दूंगा जो क्या करेगी, सफाई करेगी। याद हो जाएगा, जॉब लग गई हर घर पानी होगा, हर घर क्या होगा, सफाई होगा। अगला देखिए आप लोग, अगला कितना अच्छा दिए, बस कंप्लीट हो गई। छोटी सी कुछ योजना और बची है, इसके बाद आपको योजना पढ़ना नहीं है। जितना मैंने पढ़ा दिया इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, बता रहे हैं आप लोगों को, है ना। देखिए कारखाने पर कार में क्या फेंक दिया, बम फेंक दिया, कश्मीर में खंडर हो गए। हर घर पानी हर घर पंजर। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद कहां पर है, उत्तर प्रदेश। देखो उत्पादन वहां पर ज्यादा होगा जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी। जहां पर जनसंख्या ज्यादा है तो भारत में 28 राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 19.5 करोड़ जनसंख्या थी। आज वर्तमान में भी जनगणना अपडेट नहीं हुई है, अभी वर्तमान में 21-21.5 करोड़ के आसपास यहाँ पर जनसंख्या हो चुकी है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को बनाया जाता है और 11 मई को जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस बनाया जाता है। एक जिला एक उत्पाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ऐसा है भैया जहां पर एक ऐसा है उत्तर प्रदेश जो पूरे भारत के अंतर्गत एक राज्य है, और वहां के प्रत्येक जिले में जनसंख्या ज्यादा है, और पूरी जनसंख्या जो है क्या मचाती है, उत्पाद मचाती है। जनसंख्या ज्यादा होगा, भीड़ भड़का, उत्पाद, कीड़े मकोड़े लोग दिखेंगे। रोजगार सेतु योजना और पंख अभियान, भैया ये पंख अभियान मध्य प्रदेश सरकार में बड़ा फेमस अभियान है। कौन सा अभियान है, पंख अभियान। रोजगार सेतु और पंख अभियान, है ना। अभी तो मध्य प्रदेश में दबा के रोजगार निकल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी से और निवेदन है कि एक अच्छा बढ़िया एक ऐसा बना दीजिए कि ऐसा सेतु की दवा के वैकेंसी आए, ताकि जो बच्चे बेचारे ओवरेज है कोरोना से नहीं लगे, सबकी नौकरी लग जाए। मध्य प्रदेश में पंख की तरह उड़ेंगे, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सेतु पंख कहाँ है, मध्य प्रदेश। मातृभूमि योजना
किसान कल्याण उत्तर प्रदेश, मातृभूमि। देखो आपको पता है कि अपने भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। सर्वाधिक गेहूं की फसल कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। तो भैया गेहूं ज्यादा हो गए तो यहाँ के किसानों का क्या हो गया? कल्याण हो गया। ऐसी मातृभूमि को सलूट है भैया, है ना, जहाँ पर सर्वाधिक क्या होता है। जैसे अपने एमपी में भी दबा के गेहूं चल रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा पानी की कमी है। सरकार से निवेदन है, ग्राम रनाल में दबा के पानी, तो कुआ का पानी टूटने लगा है मेरा भी, है ना, पानी कम है वहां पर, 2 कुआ खुदवा लिए, आड़े होल तक घुसवा दिए, पानी की मात्रा कम है। थोड़ा यहाँ भी अच्छा उत्पादन होगा, रनाल से भी बहुत गेहूं निकलते हैं, पानी और हो जाएगा। तो सेल्फी विद टेम्पल, सेल्फी विद टेम्पल वात्सल्य योजना कहां पर है? उत्तराखंड। अब बंदा क्या है, बफर में गया और वहां क्या खा रहा है? श्रीखंड खा रहा है। श्रीखंड खाते खाते क्या ले रहा है? सेल्फी ले रहा है। श्रीखंड खाते खाते क्या ले रहा है? सेल्फी ले रहा है। तो भैया बंदा सेल्फी ले रहा है, क्या खाते खाते? श्रीखंड उत्तराखंड, श्रीखंड उत्तराखंड, याद हो जाएगा। माई पेड माई राइट कहां पर है? त्रिपुरा। माई पेड माई राइट, माई राइट। देखो त्रिपुरा से अपन याद करेंगे, त्रिपुरा से अपन बात करेंगे तीर्थ यात्रा पूरा, त्रिपुरा तीर्थ यात्रा पूरा। तीर्थ यात्रा पूरा करने के लिए मेरी माई को लेके जाऊंगा। कहाँ लेके जाऊंगा? माई को लेके जाऊंगा। बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल राइट बात है। हर व्यक्ति की नौकरी लग जाए तो एक बार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पूरा करके करा के लेके आना है ना आपको। शून्य अभियान खाद्य उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 नीति आयोग शून्य। देखो कभी कभी अपन कोई सी नीति बनाते हैं अपने घर में कि भैया शादी करनी है, बेचारे किसान लोग नीति बनाते हैं कभी कभी, पर उनकी नीति कभी कभी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है, शून्य हो जाती है। नीति बनाते हैं कि शादी करेंगे, पर हो सकता है सोयाबीन खराब हो गए, कभी गेहूं खराब हो गए, तो उनकी जो पूरी की पूरी नीति हो क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। कितने आसान तरीके से मैंने आपको पूरी योजनाएं करवा दी। और एक भाई साहब का हमारे पास कमेंट आया था कि जो आप ये पढ़ाते हो पेपर में भी आता है क्या? तो भाई साहब पहले तो आप लोग पेपर उठा के देखो, अगर ये नहीं आएगा तो इनको पढ़ा क्यों रहे हैं, है ना। तो कुछ ऐसा अपवाद विद्यार्थी भी है, लेकिन एक शिक्षक के बारे में अच्छा बोलना चाहिए। वैसे हमारे आज तक कोई ऐसे बच्चों ने कुछ कहा नहीं, जितने बच्चे से मेहनत कर रहे हैं, और मैं भी आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ। अच्छी बातें करोगे तो ताकत मिलती है शिक्षक को, नेगेटिव बातें करते हो तो शिक्षक के अंदर भी एक नेगेटिव आती है कि यार बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, फ्री में तो पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, उसमें भी और ऐसी बातें कर रहे हो। जबकि ऐसे टीचरों को तो बढ़ावा देना चाहिए आप लोगों को, है ना। नहीं तो आप लोग देख रहे हो आजकल कोचिंगों की फीसें। देखिए अपन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई, अगर आपको समझ में आया होगा सभी विद्यार्थियों को, तो मुझे कमेंट करके बोलना कि सर बहुत अच्छे से ट्रिक बनाई आपने, और हाँ का जवाब लिख देना और यस कर देना। और अगर अच्छी लगे तो मेरे हिसाब से आप जय हिंद करना। क्या लिखना है उसमें? जय हिंद। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आप लोग को सभी को अच्छे से, ताकि याद हो जाए। आप भी एक बार इसको रिवाइज कर लिया करना। देखो इसमें लिखा है मुख्यमंत्री 4 श्रमिक, तो यहाँ पर श्रमिक आ गया, क्या आ जाएगा? त्रिपुरा आ जाएगा। महिला कार्य नहीं करती, नाटक करती है, हाँ उस पर क्या कर लूंगा? एक्सरसाइज करूंगा। दोने में क्या आएगा? श्रमिक आएगा। मातृशक्ति का क्या आएगा? हरियाणा आएगा। अम्मा योजना, अम्मा सिक्का दे दे। कौशल्या माँ कहाँ की थी अपनी? तो कौशल्या माँ कहाँ की थी अपनी? छत्तीसगढ़ की थी। माँ कौशल्या जी कहाँ की थी? छत्तीसगढ़ थी। बहुत सारे लड़के लड़कियों को आज ही मालूम पड़ा है, पूरी रामायण रट दी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि माँ कौशल्या भगवान श्री राम की माँ तो मेन थी। माँ नहीं होती तो भगवान श्री राम कहाँ से आते हैं ना। देखिए माँ के बारे में पता होना चाहिए। कुनसोयो हिमलाडे लद्दाख वेस्ट ओ सिड सिड बी, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, कृषि मंत्रालय। जीव है ना बा है, वहां जीव मत ले लेना, ना बाढ़। इस्माइल जो केंद्र में होगा इस्माइल करेगा। शहर भैया देखो जिसकी शहर अच्छी होगी वो अपनी रक्षा खुद ही कर लेगा, रक्षा मंत्रालय आएगा। प्लेटिना तो क्या आएगा? इसका फाइनेंस आएगा। उज्जीवन, उज्जीवन फाइनेंस है ना, ओजी फाइनेंस करवा ली, प्लेटिना ले आयो। ये आएगा मिशन अमानत। ये प्लेटिना क्या हो गया? अपना फाइनेंस। ये क्या लिखा? अपना मिशन अमानत। मिशन अमानत सभी व्यक्ति का क्या होता है? एक मिशन है अपना कि आरपीएफ में जाना। किसमें जाना? अपना आरपीएफ में। पढ़े भारत अभियान तो किससे संबंधित है? शिक्षा से। बहाने छोड़ो सभी, एसबीआई है ना। मिन्नत मैच पाई, तू मिल मेरे में है दम। खेल हरी है ना, वन में हरी खेलने गया। सहायता करो झाड़ क्यों फंस गया समर। धन रेखा जिसके पास धन रेखा, बचत जीवन बीमा LIC से 4 बजा दिया, कहा कि यहाँ की 4 हाँ की जड़ी उसमें। दूध उत्तराखंड हो गया। धन जिसके पास धन होता है उससे लोग 36 का आंकड़ा कर लेते हैं। स्किल कहाँ गया? स्किल सेल मिशन। और राशन आपके ग्राम है ना, ये क्या आएगा? मध्य प्रदेश ना, सेल मारते। स्त्री ने क्या बनाया? करेला बनाया। दुआरे राशन, दुआरे माँ योजना तो आपको पता पश्चिम बंगाल। मुंह बंद कर देती है HDFC बैंक, क्या बंद कर देती है? मुंह बंद कर देती है। श्रमिक मित्र
और देश के मेंटर अपने जो श्रमिक होते हैं दिल से मित्रता करते हैं। दिल्ली हो गया, राशन आ गया, तो आपको सबको पता है कि मध्य प्रदेश लगाना है। मेरे घर मेरा नाम, मेरी जॉब लग गई, मैंने मेरा घर मेरे नाम करवा लिया। तेंदुपत्ता छी छी, तेंदुपत्ते से बीड़ी पीता है छत्तीसगढ़। पर्यटन आया तो पापा जॉब लग जाएगी तो पर्यटन घूमने जाऊंगा। बागवानी भगवान हरि को हरियाणा। कारखाने में जम्मू कश्मीर ने बम फेंक दिया। हर घर पानी, हर घर सफाई। हर घर पानी, जॉब लग जाएगी तो घर घर में पानी कर दूंगा, सफाई कर दूंगा। एक जिला एक उत्पादक उत्तर प्रदेश हो गया, है ना। रोजगार सेतु, पंखा अभियान हमेशा है तो मध्य प्रदेश लगाना, बहुत पेपर में आया है। मातृभूमि किसान कल्याण, मातृभूमि और किसानों कल्याण उत्तर प्रदेश में है भैया। सेल्फी लेते हैं, श्रीखंड खाते हुए उत्तराखंड। माई को कहाँ लेके जाऊंगा, तीर्थ यात्रा पूरी शून्य, नीति आयोग। पूरी योजनाओं को मैंने बिल्कुल ट्रिक से अच्छे से आपको याद करवाई है। सभी विद्यार्थी को ऐसी ट्रिक और अच्छी लगती है तो मैं आप लोगों को लिए डेली नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि सर हमें जो आपने ये पढ़ाया इसमें बहुत मजा आए, और अच्छा लगे तो आप लोग जय हिंद लिखा करो। जय हिंद सभी को।